आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होती है, उसकी कौन कौन सी नदी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक क्या होता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन सी रिवर कहाँ पे मिल रही है और कहाँ पे ड्रेन करती है इंडस रिवर। आज हम लोग उनके उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखिए। तो इंडस रिवर जिसका ओरिजिन जो है आपके कैलाश माउंटेन रेंज के पास जो बोकरजू ग्लेशियर है वहां से होता है। बोकरजू ग्लेशियर से होते हुए वो देमचौक से होकर इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद वो जम्मू कश्मीर, अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है कहाँ से बह रही है, तो ये बहती है हमेशा सर देखेंगे लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से जम्मू कश्मीर के रास्ते बहते हुए चिल्लस जो एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से होकर के ये पाकिस्तान की तरफ एंटर कर जाती है। पाकिस्तान से एंटर करके ये कराची डेल्टा बनाते हुए ड्रेन करती है अरब सागर। उसके बीच इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां जो है आकर के मिल रही होती हैं। अब उसके सहायक नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि रेमो ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है। श्योक नदी जो है क्या है आपकी इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी, और श्योक नदी में एक नदी आकर के मिलती है आपकी जो सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही होती है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी आपकी श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है और गिलगित रिवर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी। और अगर देखें तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो इंडस रिवर की जब ट्रिब्यूटरीज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक राकस्थान, कैलाश के पास ही क्या होता है राकस्थान एक जगह है। राकस्थान झील से क्या निकलेगी आपकी जो है आपकी सतलज नदी निकलती है जो कि इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। इंडस रिवर के पैरेलल चलते हुए वो क्या करेगी आपकी सिपकिला पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में जब सतलज रिवर नदी एंटर करेगी उसमें आपकी ब्यास रिवर जो है जो कि कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास रिवर आकर के मिलती है और यहाँ जहाँ मिलती है जहाँ पे इन दोनों का संगम है वहाँ पे आपका क्या बना हुआ है हरिके बैराज, हरिके में आकर के मिलेगी जहाँ पर आपको हरिके बैराज देखने को मिलेगा। रिवर ब्यास और सतलज कहाँ मिलेगी, पंजाब में क्या है वहाँ पर हरिके बैराज है जहाँ पर सतलज और ब्यास नदी मिलती है। सतलज नदी एंटर कहाँ से कर रही है तो शिपकिला पास के थ्रू एंटर करते हुए ये जाकर आपकी जो चेनाब रिवर है चेनाब रिवर में जाकर मिल जाती है। फिर बात कर ले अगर यहाँ पर जो चेनाब रिवर है तो चेनाब रिवर जो है दो नदियों के संगम से बनता है। एक क्या है चंद्रा और एक भागा रिवर। चंद्रा रिवर और भागा रिवर वही क्या है आपकी चेनाब रिवर बनाती है। तो वाटर स्ट्रीम मिल करके एक रिवर बनाएगी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, चंद्रभागा रिवर। इसे कुछ समय के लिए क्या है हमको बोला था चंद्रभागा रिवर बोल देते हैं। वो जाकर के क्या करेंगे फिर आपकी इंडस रिवर से मिल जाती है। बेरी नाग से निकलने वाली झेलम नदी जो बेरी नाग से निकलने वाली झेलम नदी जो है झांग नाम के जगह पे पाकिस्तान में जाकर आपकी जो कौन सी नदी है ये चेनाब रिवर है उसमें जाकर मिल जाती है। आपको अगर बता दें तो इंडस रिवर की जो लेंथ है इंडस रिवर की टोटल लेंथ की जब बात करेंगे तो वो आपकी 2880 किलोमीटर होगी। और इंडिया में कितनी दूर बहती है सर तो इंडिया में ये केवल और केवल 1114 किलोमीटर इंडिया में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे सर अगर देखें तो जो आपकी जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके जो वैदिक नेम्स है तो वैदिक नेम के बारे में अगर बात करें तो झेलम को वेदों में क्या आ गया है वितास्ता के नाम से जाना गया है। झेलम को वितास्ता के नाम से, चेनाब को अस्किनी के नाम से और ब्यास को विपास से नाम से और सतलज को सतुद्री रिवर के नाम से जाना गया है। सतलज रिवर पे ही आपकी एक रिवर एक डैम बनी हुई है, उस डैम का नाम क्या है भाखानंगर डैम। और अगर आपको पता होगा कि जो चेनाब रिवर है जिसपे कि विश्व की सबसे ऊंची रेल ब्रिज बनी है वो किस नदी पे बनी है चेनाब रिवर पे ही बनी है। कहाँ पाकिस्तान और सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ बनी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो क्या है जो सबसे ऊंची जो चेनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक बात हुई किसी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अभी आपने देखा होगा पहलगाम में एक अटैक हुआ था, पहलगाम जो 2025 जो अटैक हुआ उसके बाद मोदी जी ने क्या किया था आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तानी लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी की जब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है भारत में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया वाटर ट्रीटी है जो कि जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि इंडस रिवर का पानी कौन और कितना इस्तेमाल करेगा और कौन कौन सी नदी का इस्तेमाल करेगा।
तो इंडस रिवर ट्रीटी की जब बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने साइन किया था, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था, और इसमें कहा गया था जो इंडिया है, भारत जो है ब्यास, सतलज और रावी नदी, ब्यास, सतलज और रावी नदी का पानी इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान जो है इंडस, चेनाब और झेलम का पानी इस्तेमाल करेगा। अगर आप जानते हो इंडस का हम लोग केवल और केवल 20% ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो 20% कौन इस्तेमाल करता है? 20% इंडस का पानी जो है इंडिया यूज करता है, और 80% पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। हाँ, अगर उस ट्रीटी में ऐसा भी लिखा था कि अगर आपको जरूरत पड़ा जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए, तो इरिगेशन के लिए आप जो है इंडस का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने बात किया इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो अभी तक बात हुई इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने वहां पे एक चीज मिस कर दी, क्या था? ये काबुल रिवर और स्वात नदी, ये दो रिवर है जो कि कहां से निकल रही है? अफगानिस्तान से निकल रही है। अफगानिस्तान से आने वाली दो नदी जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और आपने यहाँ पर एक चीज देखा होगा, ये है पंचनद, जहाँ पे 5 नदियां आकर के इंडस में मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। और वो कहाँ होता है सर? मिठानपुर की जगह है, उसके निकट। तो पंचनद कहते हैं। पंचनद में कौन कौन सी रिवर्स आपकी आ जाएंगी? रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये क्या है? पंचनद बनाते हैं कहाँ? पाकिस्तान में। और वहीं से क्या होगा, ये रिवर से मिलने के बाद क्या होगी? कराची डेल्टा बनाते हुए आपकी अरबियन सी में, कहाँ पे? अरब सागर में, अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। तो आपको बताना है जो इंडस रिवर है वो पेरिनियल रिवर है या एफर्मल रिवर है, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पेरिनियल और एफर्मल में दो डिफरेंस बता दें।